वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू से नो एंड सेटिंग बाउंड्रीज। आपको कैसे किसी को अनकार करना है। आपको आना चाहिए किसी को अनकार करना, आपको एक बाउंड्री सेट करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे हाउ टू से नो। नाज़रीन, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अनकार करना, ना कहना नहीं आता। यानी हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज। आपको एक लिमिट और एक बाउंड्री सेट करनी होगी, ना कि आपको दूसरों को इस कदर अपनी ज़िंदगियों पर हावी कर देना होगा कि आप उनको नो कह ही ना सकें। आपको शट अप कॉल देना आना चाहिए। कब आपको किसी को कितनी लिमिट में रखना है, कब किसी को आपने इजाज़त देनी है कि वो आपके साथ बातचीत कर सके। आपको कोई मैनिपुलेट करता रहे और आप सारी ज़िंदगी के लिए उसके विक्टिम बन जाएँ, ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए और ओवरऑल वेल-बीइंग इससे बेहतर नहीं रह सकता। नाज़रीन, दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो येस मैन हैं और एक वो हैं जो नो मैन हैं। पहले बात करेंगे नो मैन की। नो मैन वो हैं जो हर चीज़ पर इनकार कर देते हैं। मसलन, मुझे ये चीज़ दे दोगे? नो, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती। क्या टूर पे चलेंगे? नो, मेरे घर वाले नहीं मानते, ये है, वो है। क्या तुम ये चीज़ खाओगे? नो। हर चीज़ में इनकार, इनकार, नो, नो, नो। उनकी लाइफ़ नो से भरी होती है और वो नित नए एक्सपीरियंसेस नहीं कर सकते। जबकि एक इंसान की पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस। हर इंसान को चाहिए कि वो इस कदर ओपन हो कि वो नित नए एक्सपीरियंसेस करने के लिए हर वक्त रेडी रहे, बजाय अपनी बाउंड्री इतनी लिमिटेड सेट कर लेना कि किसी नई चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं करना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ येस मैन भी होते हैं। येस मैन आम तौर पे एक ऐसी साइकी है जिसमें इंसान दूसरों को खुश करना चाहता है, दूसरों की नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता और अपना ये इंतहाई ज़्यादा लॉस कर लेते हैं उस येस में। मसलन, किसी ने आपसे कोई पैसे उधार माँग लिए, आपके अल्फ़ाज़ ही नहीं मिल रहे आपको कि मैं उसे इनकार कैसे करूँ? आप ये जुर्रत ही नहीं कर पाते। अगला बंदा फिर ऐसे लोगों को टारगेट करता है। यानी इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सेल्फ सेंटर्ड होंगे, जिनको पता है कि मैंने अपने मफादात को कैसे पूरा करना है। वो ऐसे लोगों को जो येस मैन हैं, इनका फ़ायदा उठाएँगे, नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे, इनकी मासूमियत का, इनकी अच्छाई का। ये कोई दूसरे लोग आके नहीं फ़ायदा उठाएँगे, ये आपके इर्द-गिर्द के लोग, ये आपके घर वाले सारे फ़ायदा उठाएँगे। इवन दैट आपके बहन-भाई भी इस येस से फ़ायदा उठाएँगे कि इसने कौन-सा मुझे इनकार कर देना है। और अगर आपने कभी इनकार कर भी दिया, तो अगला बंदा ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर दी, जबकि चीज़ भी आपकी है, जबकि आप अथॉरिटी रखते हैं, जबकि आपकी मर्ज़ी भी चल सकती है कि आपको अभी नहीं वो चीज़ देनी, लेकिन अगला बंदा फिर आपसे ऐसे पेश आएगा। क्यों? क्योंकि अगले बंदे को आपसे इनकार की तवक्को नहीं होती। लर्न हाउ टू से नो। आपको ये बाउंड्रीज सेट करना आनी चाहिए। मैं कहूँगा कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है। ऐसी बाउंड्रीज सेट नहीं करनी कि आप हर वक्त नो मैन ही बन के रह जाएं, और ऐसी बाउंड्रीज भी नहीं सेट करनी कि आप हमेशा यस मैन की तरह ही बिहेव करें। तो आपको इन दोनों के बीच में रहना होगा। आपको मैं कुछ मेथड सिखाऊंगा जिससे आप सीख सकेंगे लर्न हाउ टू से। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू से नो एंड सेटिंग बाउंड्रीज। आपको कैसे किसी को इनकार करना है। आपको आना चाहिए किसी को इनकार करना, आपको एक बाउंड्री सेट करनी है। करें, मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट आती हैं और वो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि आपकी बीमारी आपका ज़्यादा अच्छा होना है। इस चीज़ को मैं इसलिए कहता हूँ कि मसलन एक लड़की है, उसे तरह-तरह की जिस्मानी तकलीफ़ें, साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स आ रही हैं, यानी ज़हनी वजह है, लेकिन जिस्मानी तौर पे दर्दें हैं, जिस्म परेशान है, दिल परेशान है, ज़हन परेशान है। इसकी रीज़न क्या है? वो घर में है और सारे बड़े बहन-भाई जो हैं वो शादीशुदा हैं, उसकी शादी नहीं हुई। और करते क्या हैं? उसका कोई ध्यान ही नहीं रख रहा, उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उसका कोई ध्यान ही नहीं रख रहा। वो टेलरिंग, वो कपड़े सीती है और उससे फ्री में कपड़े सिलाई करते हैं। यानी दूसरे शहरों से आके बहन-भाई, रिश्तेदार, चच्ची, फूफी, नानी, दादी, हर कोई आके उससे कपड़े सिलाई करता है और बदले में उसे कुछ नहीं देता। और वो भी बहुत मेहरबान है कि कोई बात नहीं, ये तो अपने हैं। अपने हैं, लेकिन उसके पास पैसों की तंगी है और वो मुशक्कत करती है, वो जहाँ रहती है उनके बच्चे सँभालती है और दूसरा बंदा मुकम्मल तौर पे यूज़ कर रहा है। दूसरे बंदे को इतनी भी नहीं है कि इसकी कदर कर लें। ये आपका इतना ज़्यादा कर रही है तो इसका ख़्याल भी बनता है। ये कहीं दूर की मिसाल नहीं है, ये हमारे इर्द-गिर्द तकरीबन हर घर की कहानी है कि जो बच्चा-बच्ची जो भी है, जो थोड़ा-सा येस मैन है, उसका इस्तेमाल भरपूर किया जाता है। चाहे वो आपकी नंद है, चाहे वो आपकी भाभी है, चाहे वो आपकी बहना है। आपको पता है ऐसे रिश्ते जिसमें आप एक तरह से फंसे होते हैं और आप यस मैन की तरह रहते हैं कि कोई रुकावट ना आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए, कहीं कोई मेरी वजह से तमाशा ना लग जाए। आप अच्छाई पे होते हैं और आपकी अच्छाई आपको यस मैन बना देती है, और जब आप यस मैन बनते हैं तो फिर आपको ये भूल जाता है कि कभी खुद की ज़ात, खुद के जिस्म का भी ख़्याल रखना है, खुद के जज़्बात का भी ख़्याल रखना है। आप बाउंड्रीज़ सेट नहीं कर पाते।
तो फिर आपको दूसरे इस्तेमाल करते हैं। मैनी ऑफ अस स्ट्रगल विद दिस स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्लीजिंग अदर्स और फीलिंग लाइक वी हैव टू से यस टू एवरीथिंग। हम दूसरों की खुशनुदी के लिए हमेशा यस मैन बन के रहते हैं, दूसरों को इनकार नहीं कर पाते। बट द रियलिटी इज़ दैट इट्स ओके टू से नो। कहीं क़यामत नहीं आ जाएगी, कभी आपको कोई चीज़ ज़रूरी है और दूसरा आपसे मांग रहा है, तो आपको नो कहना आना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को कर्ज़े दिए होते हैं और लोग फिर बाद में भूल जाते हैं, और फिर यस मैन जो है वो कर्ज़ा मांगता भी नहीं है, शर्मिंदा खुद होता है। यानी हमने ही दूसरे को पैसे दिए हैं और दूसरा लौटा नहीं रहा, और शर्मिंदा भी हम खुद हो रहे हैं कि हम कैसे मांगे। और अगर आपने मांगे भी हैं तो अगला बंदा आपको लिफ्ट ही नहीं करवा रहा, और आप क्योंकि यस मैन हैं आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज़ कब तक चलेगी? आपको ये चीज़ बदलनी होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बहन भाई उनसे ज़्यादती कर रहे होते हैं, वजह क्योंकि वो यस मैन है, वो नाइस है, वो अच्छे हैं, वो ये चीज़ नहीं करते। वो कहते हैं खुद अगला बंदा ख्याल रखे, जबकि ये दुनिया जो है इसमें खुद कोई ख्याल नहीं रखता। आपको खुद अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये वाकई एक बहुत अहम स्किल है जो हमारे बच्चों बच्चियों को आनी चाहिए कि कब उन्होंने इनकार करना है और कब उन्होंने यस करना है। आपको पता है ये जो चीज़ है हमारे बच्चों में भी जब होती है ना, यस अंकल हैं तुम्हारे, फलां हैं, ये नहीं कहते बच्चे, वो नहीं कहते, आप अच्छी तरबियत कर रहे होते हैं। लेकिन उस अच्छी तरबियत में आप उनको ये सिखाना भूल जाते हैं, ये लर्न करवाना भूल जाते हैं कि कभी शटअप कॉल भी देनी पड़ती है, कभी अगले बंदे को रोकना पड़ता है, कभी अगले बंदे का इस्तेमाल, कभी वक्त पर अगले बंदे को रुकावट करनी पड़ती है, उसे नो कहना पड़ता है, वरना वो आपका भरपूर हर तरह से फ़ायदा उठाएगा। जो लोग नो कहना नहीं जानते, बहुत सी ऐसी एंगेजमेंट होती हैं जिसमें एक फ़रीक जो है वो डिमांडिंग एटीट्यूड शो करवाता है, तस्वीरें भेजो, कॉल करो, ये करो, वीडियो सेंड करो, ऐसी-ऐसी वीडियो सेंड करो, ऐसी तस्वीर भेजो, और दूसरा कह रहा होता है इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो कहीं ये खफ़ा ना हो जाए, लिहाज़ा येस मैन की तरह जो डिमांड्स पूरी कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है? फिर लाइफ़ चार्म ख़त्म हो जाता है, फिर ऐसे लोग बाद में ज़लील करते हैं। वो एक तिश्नगी वो ख़त्म हो जाती है, उनकी प्यास आपने पहले ही बुझा दी, तो दोबारा फिर वो आपसे कोई डिमांड नहीं करेंगे और आपकी फिर लाइफ़ फीकी हो जाएगी। जब भी आप लाइफ़ गुज़ार रहे हो, तो आपको ये चीज़ ज़हन नशीन करनी, आपको अपने ज़हन में ये चीज़ रखनी होगी कि हम किसी के लिए अहम क्यों होते हैं। हम किसी के लिए अहम तब तक होते हैं जब तक हम थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ में रहते हैं, जब हम लिमिट सेट कर लेते हैं, और जब हम लिमिट सेट ही नहीं करते, कोई बाउंड्री सेट ही नहीं करते, तो अगला बंदा भरपूर हम पे अपनी मलकियत शो करवाता है और जिस तरह चाहता है हमें फिर यूज़ करता है। अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दे देना और बाद में फिर उससे अच्छे की तवक्को रखना, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक शेर को आप खुला छोड़ दें और आप सोचें कि मैं चूँकि शेर को नहीं खाता, तो शेर भी मुझे नहीं खाएगा। ऐसा नहीं होता, हर किसी ने अपनी फ़ितरत दिखानी होती है। तो आपको कुछ बाउंड्रीज़ खुद ही पहले ही सेट करनी चाहिए कि कब मुझे किस बात पर नो कहना। आइए देखते हैं लर्न हाउ टू से नो। लर्न हाउ टू से नो, इसका पहला मेथड है रिकॉग्नाइज योर ओन नीड्स एंड लिमिट्स। बिफोर सेटिंग योर बाउंड्रीज एंड लिमिट्स यू नीड टू नो कि आपके लिए कौन सी चीज़ अहम है और कौन सी चीज़ गैर अहम है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके मुफाद के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट दैट, कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर। टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए कौन सी चीज़ अहमियत की हामिल है। इस पे आप थोड़ा वक्त मांगे, अगले बंदे को पेंडिंग करना सीखें कि कब आपने कौन सी चीज़ का फ़ैसला करना है। ये जो सर पे आपके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये चीज़ चाहिए, प्लीज़ ये मुझे दे दो, ये चीज़ ऐसे है, क्या मुझे 5,000 उधार मिल सकता है? और आप परेशान हो जाते हैं, हक्के-बक्के रह जाते हैं, मैं क्या जवाब दूँ? तो अगला बंदा आपको ऐसे तरीके से ट्रैप करता है कि आप बेबस हो जाते हैं कि अच्छा। या एक और तरीका होता है कि अगले बंदे ने आपको देख लिया कि आपके पास फ़लाँ चीज़ है, आप वो फ़लाँ डिमांड पूरी कर सकते हैं, यार खाना खिला दो, तुम्हारे पास पैसे हैं। अगले बंदे को पूरी जानकारी है और आप आगे से हक्के-बक्के रह जाते हैं। अगर आप लॉजिक भी देते हैं, तो आप लॉजिक ऐसे ही थकी सी देते हैं कि अगला बंदा उस लॉजिक का भी तोड़ कर देता है कि ऐसा है, तो फिर ऐसा कर लेना, फिर ऐसा हो जाएगा, और आप फिर मजबूर हो जाते हैं। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना आना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल, सॉरी। तो जब ये आप कर लेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार-बार, तो आप इस चीज़ से निकलना शुरू हो जाएँगे। खबरदार, अगर आप ज़रा सा भी परेशान हुए कि अगला बंदा खफ़ा हो जाएगा, भाड़ में गया अगला बंदा। अगले बंदे को भी तो पता है, उसकी भी तो लिमिट्स हैं। खुद आपने कभी उससे डिमांड करके देखा है? जिस तरह वो आपसे डिमांड करता है, आप एक दिन करके देखें। देखिएगा क्या नतीजा निकलता है। याद रहे कि जब आप किसी को किसी चीज़ पर इनकार कर रहे हैं, रोक रहे हैं, एक लिमिट और बाउंड्री सेट कर रहे हैं, तो आपको कंफर्टेबल रहना होगा। आप कोई जुर्म नहीं करते। विदाउट एनी गिल्ट आपको ये फैसला करना है कि कब मैंने किसको शट अप कॉल देनी है और कब किसको कितनी लिमिट में रखना है। आमतौर पे ऐसे लोग जो सादा तबीयत होते हैं, जो येस मैन होते हैं, ये इंतहाई अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं जब ये किसी को नो कहते हैं।
ये बाद में पछतावा पाल लेते हैं, काश उसका चेहरा ऐसे हो गया था, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, इतनी सी बात थी, चलो कर देता। ये लोग तब तक सैटिस्फाई नहीं होते जब तक ये दूसरे की सेवा नहीं कर लेते। सेवा करना, खिदमत करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप दूसरों के लिए सर्व करें, आपको खुशी और इत्मीनान मिलेगा। लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज़ सेट करनी है, वरना दूसरे लोग आपको बुरी तरह इस्तेमाल करेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं जस्टिफ़ाई करने की कि आप अगले बंदे से गिड़गिड़ा कर ये कहें कि मैं ये चीज़ पूरी कर देनी थी आपकी डिमांड, क्योंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है। आप जितनी लॉजिक देंगे, जस्टिफ़ाई करेंगे, अगला बंदा उसे नहीं समझने वाला। अगला बंदा जो सोचता है उसने सोच लेना है। उसका जो स्टाइल है आप नहीं बदल सकते। आपको खुद कंफर्टेबल रहना है। चाहे आपको कोई भी रीज़न देनी पड़े, आप फिर भी ना दें। अगर देनी है तो इस तरह दें कि किसी किस्म का कोई गिल्ट ना हो। नंबर 2 है प्रैक्टिसिंग नो। आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी कि कितनी आज दिन में आपने कितनी दफ़ा इनकार किया है। तो आप जो यस मैन हैं, आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। आपको जबर करना होगा कि आप नो कहने के बाद भी कंफर्टेबल हैं, या आप लोगों की डिमांड्स पूरी करते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपको डिग्रेड फ़ील करवाएगा, अगला बंदा आपको फ़ील करवाएगा कि इसका नो बनता नहीं, तुम क्यों नो कर रहे हो? वो आप पे एक बर्डन डालना चाहेगा, तो आपको वो बर्डन नहीं लेना, वो आपका बर्डन है ही नहीं। नंबर 3 है कम्युनिकेट क्लियरली एंड असर्टिवली। आपको ज़रा भी गिल्ट लेने की बात नहीं है, अपनी बात को क्लियर कहना है और एक ही बार आपको नो कहना है। ये जो होता है ना कि सोचेंगे ऐसा है, वैसा है, ये अगले बंदे को और शय देता है। अगला बंदा आपके सर हो जाएगा, पीछे पड़ जाएगा और आप फिर एक बंद कमरे में फँस ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको नो कहने की ज़रूरत नहीं बन रही, तो आप क्लियरली अगले बंदे को बता सकते हो। कोई भी मसलन आप कह सकते हो कि अभी मैं ये कमिटमेंट नहीं कर सकता, अभी मैं इस बारे में कुछ बता नहीं सकता। आप एंडिंग करना सीखें, या आप क्लियरली बता सकते हो आई डोंट फ़ील कंफर्टेबल। आप बताओ कि मैं इस चीज़ को लेके कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा, ये डील मैं नहीं कर सकता। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो कोई भी डीलिंग हो सकती है। यूजिंग वेग लैंग्वेज, आप जब मुबहम बातें करते हैं ना, अच्छा ऐसे है, वैसे है, इस क्या होगा, अच्छा क्या करेंगे, अगला बंदा फिर आपको टारगेट कर लेता है, फिर आपसे वो चीज़ मनवा के रहता है। अगले बंदे को फ़ौरी तौर पे फ़ील करवाना है कि ये आपकी बाउंड्री है, इससे आप नहीं फिर सकते, आपने जो कह दिया है सो कह दिया है। नंबर 4 है ऑफ़र अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अगर आप अगले बंदे की वाक़ई मदद करना चाहते हो और आपकी बाउंड्रीज़ में वो चीज़ नहीं आ रही, तो आप उसे कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी बता सकते हैं। आप उसे ये चीज़ कह सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम ऐसा कर लो तो ये मसला हल हो जाएगा। अगर आप वाक़ई किसी की मदद करें, यानी आप उस मामले में येस नहीं कह सकते और नो कहने की भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी आप नो कहें लेकिन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताएं। किसी ने आपको कहा कि मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद करवा दो, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उससे कह सकते हैं मेरे पास इस प्रोजेक्ट के लिए टाइम नहीं है, मेरे अपने बहुत काम है, लेकिन ये मेरा असिस्टेंट या फ़लाँ उससे रब्ता कर ले, मैंने उसे कह दिया, वो आपको हेल्प कर देगा। तो इस तरह से आप अल्टरनेटिव अगर हो सके तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो क्लियर कट कम्युनिकेट करें और कह दें, इनकार करने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं इनकार नहीं कर पाते, उनका अपना काम पेंडिंग रह जाता है, अपने घर वाले उनके रो रहे होते हैं और वो सेवा कर रहे होते हैं दूसरों की। मसलन गाँव का माहौल है, गाँव में ईंधन की ज़रूरत है और किसान बड़ा रहमदिल है, और किसान ने क्या कह दिया, ये भी ले लो, वो भी ले लो, अपने भाइयों को दे दिया, उसको दे दिया। अपनी वाइफ़ घर में इंतज़ार कर रही है कि ईंधन आएगा, आग जलाऊँगी, सर्दियों के दिन है। तो जनाब अच्छे इंसान हैं और अच्छाई फैला रहे हैं और अपना जेब नहीं देख रहे और दूसरों को इसको मिठाई भी दे दो, इसको कपड़े भी दे दो, ये हमारा दामाद है, ये हमारा फ़लाँ है। तो अपनी चादर भी नहीं देख रहे और पाँव फैलाए जा रहे हैं और दूसरों को खिलाए जा रहे हैं। इस तरह के जो माँ-बाप हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो अपनी औलाद का कम करते हैं, दूसरों का ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे में नुकसान किसका हो रहा है? यकीन करें आप तो ये नेकी समझ के कर रहे हैं ना, लेकिन इसका जो ख़मियाज़ा आपकी औलाद भुगत रही है, अगला बंदा फिर भी शुक्रगुज़ार नहीं होगा। बिलीव मी, आपको वो इस्तेमाल करेगा और उसे ये लगेगा कि मेरा पैदाइशी हक़ है और इसका पैदाइशी फ़र्ज़ है कि मेरी सेवा करे, मेरे लिए सर्व करे। कंक्लूजन की तरफ आते हैं। लर्निंग हाउ टू से नो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ़। आपको ये चीज़ सीखनी होगी, इस चीज़ के बिना आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएँगे। चाहे आप घरेलू खातून हैं, चाहे आप ऑफ़िस में काम करती हैं, चाहे आप मर्द हैं, जॉब पे जाते हैं, घर में काम करते हैं, आपके बहन-भाई हैं, आपको ये चीज़ सीखनी होगी कि हमेशा दूसरों की खुशनुदी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।